लाने के लिए आए हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ हृदय को तैयार कर दीजिए और सच्चे वचन इनकी आत्मा, प्राण और शरीर को अलग कर दे सच्चाई से, और तेरा वचन यहाँ पर फल लेकर आ जाए पिता। अपने वचन को तू भेज यहाँ पर, और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, पाप के गड्ढे में, गुलामी के गड्ढे में, शैतानियत के गड्ढे में, उस गड्ढे से आज ये बाहर आ जाए और सचमुच में आज यहाँ पर क्रांति आ जाए। यीशु के नाम की सच्ची क्रांति, यीशु के नाम की सामर्थ यहाँ आ जाए, जो सामर्थ हर गुनाह की गंदगी से बचाती है। हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो जिंदगी बदल देता है, और यीशु आज हम फिर से चाहते हैं अपने सिंहासन को लगाएं। पवित्र आत्मा प्लीज इस्तेमाल करे इस अशुद्ध होंठ को, इस शरीर को। यीशु अपने वचन के द्वारा यहाँ नया काम कर दीजिए। धन्यवाद पास्टर पीटर के लिए, उनके अच्छे परिवार और वेलकम के लिए। यहाँ पर आए जीसस और अपनी महिमा ले, यीशु के नाम पर पिता, आमीन। थैंक यू सभी को, जय मसीह की। प्रेसिडेंट साहब थैंक यू सर, थैंक यू, आप सभी ने वेलकम किया। एंड आपने हमारा नहीं, जीसस का वेलकम किया है। सो जीसस इस वेलकम को देख रहे हैं, बाहर भी बैठे, कितने उत्तेजित हैं हम। मैं अपने भाई के विषय में बताना चाहता हूँ, इनका नाम है डॉन जे डेविस। ये वैसे अमेरिका से है, लेकिन 16 साल से हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान के कई कई जगहों पर इन्होंने यीशु के सच्चे वचन का प्रचार किया है, और ये यीशु के सच्चे वचनों के लिए अपने लाइफ को कुर्बान करते हैं। कलीसिया को मजबूत करने के लिए, पास्टरों को सही दिशा से, सही तरीके से आराधना, प्रार्थना और वचन की सही शिक्षा के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। और ये अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग भी चलाते हैं, ये अपना बाइबल कॉलेज भी चलाते हैं। देहरादून के अंदर इनकी क्लासेस चलती है। इंग्लिश में जिसको पता है वो इंग्लिश में सीख सकते हैं। 6 महीने के क्लासेस है, जनवरी से शुरू है, और जो हिंदी जानता है वो 1 हफ्ते के लिए फरवरी में आ सकता है। इनका बोझ है, इनका दर्शन है कि मसीहत बाइबल के अनुसार हो जाए, मसीहत बाइबल के अनुसार हो जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों से आज बात करेंगे, और आज हमें वो चाहे रिब्यूक करे, चाहे वो डांटे, चाहे वो हमें अपने वचन के कोड़े से मारे, चाहे छड़ी से मारे, क्योंकि वो जो डाली फलती है उसी को ही काटता और छांटता है ताकि और फले। प्लीज ब्रदर, आई वेलकम यू। Come and preach that gospel which change our lives. Welcome you, brother. Thank you, Jesus. Amen. जय मसीह। दूर से और खुशी से हम लोग आए, और ये बहुत बढ़िया बात है कि हम साथ साथ मिल सकते हैं। और अगर आप लोग देहरादून में आएंगे, हमारे जगह में स्वागत है, ठीक है? कॉल कर दो, मैसेज कर दो और आ जाओ। जय मसीह की। प्रैक्टिकल है ये, फेक नहीं है, प्रैक्टिकल है, देख सकते हैं आकर। सच्चे जीवन और दिल जरूरत है। ये चीज थोड़ी सी है, आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं? आप लोग आगे बैठ सकते हैं। ये कैसे है? ये दोनों एक ही बात जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे। ज्यादातर वचन से पहले लोग फूल देते हैं, फेंकते हैं, वचन के बाद लोग पत्थर फेंकते हैं। सच्चे वचन के बाद लोग पत्थर फेंकते हैं ना, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में आप बात करें, मेरे पाप के बारे में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सच्चे काम करते हैं और वो पाप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सही रिश्ता बनाना चाहते हैं हमारे संग। ये सबसे बड़ी बात है। If we are faithful messengers, we will help direct you to God who wants that union and communion with all of us. अगर हम सच्चे परमेश्वर के भेजे हुए उसके नबी और उसके सच्चे संदेशवाहक हैं, तो हम सीधा आपकी मुलाकात परमेश्वर से करवा देंगे। ये जरूरत है या नहीं? शायद जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता। No, we need brother. People outside are listening. लेकिन आपके हिंदी वाली और पंजाबी वाली चल सकते हैं अच्छे से? अगर मैं हिंदी में प्रीच करूंगा तो मैं जोर से बताऊंगा। मैं पंजाबी च भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं साझा कर सकता रब दी बात। और मैं भी सीखूंगा, ठीक है? थोड़ा समय दे दीजिए। Beloved, there's a blessing of testimony when people love God. इस आशीष कितनी है उस गवाही में कि जब लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। If I say to you that I
that I really know you and that we have close fellowship with each other, then you believe what I'm saying, and I know a brother very well. अगर जब मैं आपको जानता हूं तो आपके साथ अगर मेरा रिश्ता अच्छा है और मैं आपको समझता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा आपको सही से समझने का सही मकसद है, सब पहचान है मुझे। एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, संगति, है ना? We use yes, संगति। मैं कह रहे थे समझता है? मुझे नहीं पता समझ आते हैं या नहीं। चलो संगति पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ठीक है, ओके। ये बहुत गहरा शब्द है, समझे नहीं समझे? ये ठीक है। If you like English, that's great. कोई बात नहीं, सब ठीक से चलेगा। Beloved, we are here for fellowship. दोस्तों, हम यहाँ पर संगति के लिए आए हैं। Fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति। And if you tell me that you know God and you have fellowship with Him, that is very deep and very powerful. अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं और उसके साथ आपकी संगति है, तो ये बहुत गहरी बात है और बहुत ही सामर्थी बात है। That means a closeness in relationship. इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते के अंदर एक गहराई और मजबूती है। That means a communion that's genuine. इसका मतलब ये है कि आपकी जो संगति है वो एकदम सच्ची है। Beloved, do you have fellowship with God? हे प्रिय लोगों, क्या आपकी संगति परमेश्वर के साथ है? We can meet with church people, we can hear the word of God, but are we really in deep fellowship with God the Father and God the Son? हम लोगों के साथ मिल सकते हैं, हम चर्च में जा सकते हैं, लेकिन क्या हम ईमानदार होकर कह सकते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता है? If I ask you about your communion with God, you might say, yeah, I'm very good. But if I were to ask Jesus about your communion with Him, He might say, I don't know this person. मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे, आप कहेंगे वाह बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही बात यीशु से पूछेंगे तो क्या यीशु आपके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ इसका रिश्ता मेरे साथ अच्छा है? भाई बहन संगति, right? Let this word sink in. Sweetness of fellowship. ये वचन, ये शब्द आपके हृदय में जड़ पकड़ जाए, प्यारी संगति यीशु के साथ। Because God gave His Son to unite us, to bring us into fellowship with Himself through Jesus Christ and His blood. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया और उसके लहू के द्वारा हमें एक अद्भुत संगति वो देना चाहते हैं। He came to save us from our sin. वो हमें हमारे गुनाहों की गंदगी से बचाने आए हैं। And I pray that from tonight your fellowship with God will grow deeper. और मेरी ये प्रार्थना है आज रात की सभा के बाद, वचन के बाद, आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा और मजबूत संगति वाला हो जाए। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 1 John, पहले यूहन्ना की पत्री 1 John chapter 1 verse 3. पहले यूहन्ना 1:3। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका शुभ समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो, कि हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। This is John the Apostle, the old servant of God, still alive. ये यीशु मसीह का दास यूहन्ना है, जो यीशु मसीह का खास चेला था, वो अभी भी जीवित है और वो ये बातें बोल रहा है। Ready in his old age, bound in the Isle of Patmos maybe. और ये एक पतमुस नामक टापू पे बना हुआ है, जेल में जंजीर है, वहां पर भी ये लेटर लिख रहा है। We have all of these old letters from his last days. उसके अंत के समय के मरने की दशा से पहले ये सारे लेटर हमारे पास बाइबल में पाए जाते हैं। He said we've heard Christ, we've known Him, we've seen Him, we've experienced Him, we heard His teaching. वो कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को सुना है, यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को हमारे साथ संगति करते हुए, प्रचार करते हुए सुना है, देखा है।
And everything that we've heard of him and seen of him, we are declaring to you. जो हमने सुना मसीह से, जो हमने देखा मसीह में, वही हम आपको सुनाते और बताते हैं, That you might have fellowship with us. ताकि आप सभी की हमारे साथ और परमेश्वर के साथ संगति हो, That you might have fellowship with us. ताकि तुम्हारी हमारे साथ संगति हो. And truly our fellowship is with the Father and with his Son. और सच में हमारी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है. अगर आप पाप में जी रहे हैं तो आपका संगति अच्छे से नहीं चल रहे हैं, और शायद अगर आप पाप में जी रहे हैं हमेशा, तो शायद आप शैतान के संतान हैं. If you are continuing in sin, you are not from God. You are from the father of your father, devil. First John speaks very clearly. बहुत पहला गहरे शब्द यूहन्ना आते हैं ऐसे. बड़े सच्चाई से एकदम सटीक तरीके से बोल देता है ये बहुत शब्द. You will know where you are at with the relationship with God depending on your love for him and prayer and the word. आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं? आपके प्यार पर आधारित है कि आपका प्यार परमेश्वर के संग है या दुनिया की चीजों के संग. इससे आपका रिश्ता पता चल जाएगा. And John said, this is the life that we've known and we want you to share it with us. यूहन्ना ये कहते हैं कि यही जीवन है जो हम जानते हैं और यही जीवन हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं. Fellowship. संगति. This is very deep and very powerful. ये बहुत गहरी है और ये बहुत अद्भुत संगति है. And John says in verse 4, these things write I unto you that your joy may be full. और ये बातें इसलिए हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए. Now let us go and have some fellowship with God. Let's pray. आइए हम लोग परमेश्वर से संगति करें. आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चलें. Lord Jesus, we thank you for your word. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए. And I ask God that you would bring a deep stillness in our hearts. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप हमारे हृदय में बड़ी शांति लेकर आएंगे. That we would hear your spirit speaking clear in our heart. और ताकि हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी पवित्र आत्मा की आवाज को सुने जो हमारे हृदयों से बात करती है. Because we want fellowship with you in spirit and truth. हम आपकी संगति चाहते हैं सच्चाई और आत्मा से प्रभु. You seek for such. तुम ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हो प्रभु. And Lord Jesus, we want this depth of communion with you. हम प्रभु तेरी गहराई वाली संगति को चाहते हैं प्रभु. Without holiness, no man shall see God. बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, पा नहीं सकता. And yet, Lord, this is the holiness that you grant through your blood, through your grace, and through the washing of regeneration. ओ प्रभु, आप हमें पवित्रताई अपने पवित्र लहू से और अपने वचन के स्नान के द्वारा दे देते हैं. Thank you, Lord, you give us new life. प्रभु धन्यवाद, आपने हमें नया जन्म दिया है. You break the chains of sin. हमारे ऊपर से पाप की जंजीरों को तोड़ डाला है. We were in fellowship with the devil, but now we are in fellowship with God the Father. हम पहले शैतान की संगति में थे, लेकिन अब आपके अनुग्रह के द्वारा हम आपकी संगति में हैं प्रभु. And I pray now, God, that you would bless all of us to go deeper in this communion with you. और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हम अपने लोगों के साथ आपकी गहराई वाली संगति में जाना चाहते हैं. This sweet fellowship तेरी महान अद्भुत संगति में जाना चाहते हैं. where we enjoy giving much time alone early morning with God in the word and prayer. ताकि हम उस संगति का आनंद ले सके प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, अकेले में गुप्त में तेरे साथ प्रभु संगति का आनंद लेना चाहते हैं. And through this fellowship, people might know and enjoy the presence of the living और God. इस गुप्त प्रार्थना, गुप्त समय को तेरे साथ खर्चने के द्वारा लोग देखने पाए कि सचमुच खुदा मुझ में है. The only thing that proves that we're genuine because we know you and have fellowship with वो you. तभी जान पाएंगे कि सचमुच आप हम में है और हमारे अंदर से आपका सच्चाई वाला जीवन दिख रहा है. Lord, whatever sins are in our life, would you shine your holy light that we might turn? क्या प्रभु हमारे अंदर की जो पाप वाली गंदगी है उसको आप दिखाएंगे हमें, ताकि प्रभु जी हम उससे नजात पा करके तेरे साथ सच्चाई से चलने पाए. Speak to us now through your word हमसे अपने पवित्र कलाम से बात करें and have your way in our lives that our churches might be blessed. और अपने मार्गों को हम में दिखाइए, ताकि प्रभु जी कलीसियाएं हमारे द्वारा आशीषित हो जाएं. That our families might be blessed in fellowship with God. हमारे परिवार भी आशीषित हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए. That we might be blessed in fellowship with God. और हम भी आशीषित हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए. The sweetness of your presence. आपकी हुजूरी, पवित्र स्वीट हुजूरी हम पर आ जाए. The revelations of your word.
और आपके वचनों के प्रकाशन हम पर खुल जाएं। It feeds our soul more and more and our fire burns. हमारी आत्मा को आपके वचन का भोजन कराइए और कराइए ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाएं। And the fire of your spirit grows more and more with more revelation of और you. आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि हम में और धधकने दीजिए ताकि प्रकाशन आपके वचन का हम पर उतरता रहे। Lord, change us now as we come in fellowship with you. हमें बदल दीजिए प्रभु, जैसे ही हम आपके हुजूरी के अंदर संगति लेते हैं प्रभु। We are in the presence of a holy God. हम आपकी पवित्र हुजूरी में हैं परमेश्वर, And we have fellowship with you. और हमारी संगति आपके साथ है प्रभु। And because of that, we have fellowship with each other. इसी वजह से हम एक दूसरे से भी संगति कर पाते हैं। We are nothing, but Lord, you allow us to come into your presence through the precious blood of Christ. हम कुछ नहीं है प्रभु, आपने अपने पवित्र यीशु के लहू के द्वारा हमें यहाँ पर संगति में आने का मौका दिया है। And you have purchased us to yourself that we would be a different people. आपने हमें पवित्र लहू से खरीदा है ताकि हम एक अलग समाज बने, एक अलग पीढ़ी बने। To preserve unto yourself a peculiar people zealous of good works. हमें प्रभु जी अपने पवित्र लोग करके अपने नियुक्त किया, अलग किया, हमें बचा कर रखे प्रभु। Because you want us to be zealous. आप हमारे द्वारा अपनी आग को दिखाना चाहते हैं प्रभु। And we thank you for that. हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। We thank you for this time to fellowship in your word. Lord, change our hearts and lives. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी ये पवित्र हुजूरी के लिए वचनों के द्वारा जो दे रहे हैं। In the holy name of Jesus our Lord. पवित्र यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। Amen. I'm very grateful for the time to meet together. मैं इस बात के लिए बहुत ही धन्यवादी और आभारी हूँ कि आप लोगों के साथ मैं मिल पाया हूँ। Nothing more precious in this world than fellowship with God. कोई भी चीज इससे बड़ी सामर्थ्य और अद्भुत नहीं है कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो जाए, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। And when we are right with Him in secret, then there's a great blessing corporately. अगर हम गुप्त जिंदगी के अंदर उसके साथ सही हैं, तो उसके साथ हम पर बहुत अद्भुत आशीषें होती हैं। Fellowship with the Father परमेश्वर पिता के साथ गुप्त संगति, and with the Son. और यीशु के साथ हमारी संगति। And John said, we've written these things to you that you might have fellowship with us. और यूहन्ना कहते कि ये बातें हमने इसलिए लिखी है कि तुम्हारी भी संगति हमारे संग हो जाए। I love the old songs. मैं पुराने मसीही भजनों को बहुत प्रेम करता हूँ। I'm not that old. मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मुझे लेकिन नहीं पता। आप पुराने बता सकते गीत हैं। अच्छे ठीक है, लगते पुराने गीत 1, 2, 3, 4, 500 साल से पहले उसने लिख दिया और फिर भी आजकल भी हम हेम्स गा रहे हैं। ये बहुत गहरा बात है भाई, किसी के पास नहीं है ऐसे, लेकिन हमारे पास है ना? आप सॉरी यू नो द सॉन्ग स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। आप ऐसे गीत को जानते हैं कि प्रार्थना के अंदर का अद्भुत समय। यू नो दैट स्वीट आवर ऑफ प्रेयर? नहीं, प्रार्थना समय हमने नहीं सुना। ओहो, सिखाना पड़ेगा। सिखा दो। अगली बार हम तो आएंगे और हम सिखा दो हमें, पुराने हैं सिखा दो। ये बहुत सुंदर चीज है और गहरा चीज है। Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. महान अद्भुत समय प्रार्थना में, अद्भुत समय प्रार्थना में। 1 घंटे का समय भी। 1 घंटे का समय भी प्रार्थना में बहुत अद्भुत है। A place where God, my Savior, shows His face. वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर अपने चेहरे को दिखा सकता है, अपनी हुजूरी को दिखा सकता है, वो ही हमें बचा सकता है। The sweet hour of prayer. वो प्रार्थना के द्वारा ही दिखा सकता है अपना अद्भुत समय। A place where we come together with a zealous heart to pray and meet with God. वो ऐसे समय में हमसे मिल सकता है जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कई घंटों के लिए, किसी भी समय के लिए, तो वो वहाँ पर मिल सकता है। आप लोग नहीं जाते हैं? पवित्र समय प्रार्थना का नहीं आएंगे जरूर। लेकिन बहुत गहरा बात यह है कि जलन दिल लोग के साथ हम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, संगति चाहिए परमेश्वर के साथ। भाई बहन, अगर आपका गुप्त जीवन ठीक नहीं है तो फिर संगति सही नहीं है ना? हम तो कम्युनियन लेते हैं, है ना? कभी कभी लोग कहते हैं मेज, इसका मतलब है हमारे पास यूनियन है परमेश्वर के साथ और इसलिए दूसरे के साथ संगति। ये बहुत सुंदर और गहरा चीज है भाई बहन, ये चीज छोड़ो मत।
I pray that God will help us to draw near to Him in secret. मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोगों की परमेश्वर सहायता करे कि हम एकांत की प्रार्थना में उसके संग मजबूत हो जाएं। This verse is from an old man who walked with Jesus. ये एक पुराने सच्चे प्रेरित की आवाज है जिसने यहाँ पर जो वचन बोला है। The senior, the old serious brother, John. वो बहुत गहरा और मसीह का एक सच्चा विश्वासी जन है जो हमें बता रहा है इस वचन के The द्वारा। beloved of Jesus in the days of His flesh even. वो मसीह का एक सच्चा प्रिय चेला है, उसके शरीर में रहते हुए भी ये बता रहा है। और दोबारा से सुनिए एक और बार सुनिए वचन, verse 3. तीसरा वचन। दोबारा से. That which was from the beginning, which we have heard, declare we unto you, that ye may also have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और जो कुछ सुना है उसका तुम्हें शुभ समाचार देते हैं, इसलिए कि हमारे साथ तुम्हारी संगति हो और हमारे पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ आपकी संगति हो। And these things write we unto you, that your joy may be full. और ये बात इसलिए तुम्हें लिखी गई है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Verse 5. This then is the message which we have heard of Him, that declare unto you that God is light, जो and in शुभ Him is no समाचार- darkness at all. जो शुभ समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। वो क्या कह रहे थे? What did He say? That we've known Christ, we've walked with Him, we heard His preaching, and this is the message which we have heard from Him, that God is light. यूहन्ना जो प्रेरित है वो क्या कह रहे हैं कि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हम उसके साथ रहे हैं और उसी के वचनों का हम प्रचार करते हैं That God is light. कि परमेश्वर रोशनी है। इसके क्या मतलब है? वो पवित्र है. What does it mean? Because he's a holy, he's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। And God is light, and in Him has no darkness at all. परमेश्वर रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। Amen. आमीन। संगति. Fellowship. Verse 6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ संगति है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। भाई बहन आपका रिश्ते कैसे हैं? How जवाब is दो. your life and walk with God, brother and sister? How is your relationship? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? In the early days of ministry, many preachers pray hard and study hard that they may preach well, and then later on they become confident in their gifting and they're not praying as much, they're trusting in their own power. उस समय को याद करो जब आप पहले परमेश्वर की सामर्थ पर डटे रहते थे, रोते थे, प्रार्थना करते थे वचन के प्रकाशन के लिए, कलीसिया के लिए और प्रचार से लोगों को बदलने के लिए, लेकिन अब अपने जब आपकी सेवकाई बढ़ गई तब आपके अंदर थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आ गया, यकीन हो गया कि आप कुछ अद्भुत है, फिर उसके बाद आपका सब ठंडा हो गया। Or we get busy in ministry and we और हम बस neglect फंस that गए हैं, relationship. फंस गए हैं सेवा 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 में फंस गए हैं And we neglect that relationship. और हमने वो रिश्ते को भुला दिया, सेवा में घुस गए। रिश्ता, संगति, परमेश्वर खेले हैं लेकिन परमेश्वर के संग नहीं है, है ना? संगति की बात याद करो. Everyone will follow your example, not merely your teachings. Right? सब कोई आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को पीछे चलते हैं, आपकी शिक्षा को ज्यादा नहीं उसके पीछे चलेंगे, वो आपके जिंदगी को देखते हैं And कि आप कैसे चलते और जीते हैं। And John is saying that we have fellowship with Him, and if we say that we have fellowship with Him and we're walking in darkness, we're liars. यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम उसको जानते हैं और हम कहते हैं कि वो ज्योति में है, अगर हम फिर भी अंधकार में चलते हैं इसका मतलब हम झूठे हैं। God is light. परमेश्वर रोशनी है And He wants this fellowship with us. और वो हमारे साथ वो संगति करना चाहते हैं दोस्तों। And in this fellowship, our joy is full. और इसी संगति में तो हमारा आनंद पूरा होगा। And in fellowship with God, we have close union and communion with each other. और उसी संगति की वजह से हम एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे और गहरा मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। सही प्यार. सच्चा प्यार, मसीह वाला प्यार।
If you don't love holiness, you can't love the holy people of God. But if we love holiness, we love Jesus in every individual. अगर आप पवित्रता को प्यार नहीं करते तो आप किसी भी मसीह के बंदे को प्यार नहीं कर सकते। उस पवित्र प्यार को हमें करने के लिए पवित्र रिश्ता बनाना पड़ेगा। And if we are living holy, अगर हम पवित्रता से जी रहे I हैं love Jesus. और आप यीशु से प्यार करते हैं, If I love Jesus, I love the Jesus in you and I see him shining through your life. अगर मैं यीशु से प्यार करता हूं तो मैं आपको भी अंदर यीशु को देखूंगा। जिस यीशु को द्वारा आप चमक रहे हैं तो मैं आपसे प्यार करूंगा। God loved the world, he gave his son to save sinners. परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया कि पापियों को वो बचा ले। He desired the good of the world. He loved the world and wanted what was best, and he provided the offering through his son Jesus वो Christ. चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बचा ले और उसने अच्छा किया। वो भी चाहते हैं ना अच्छा अपने लिए, But there, यीशु मसीह के द्वारा। but there is a special love that God shares with his holy children, with his people that love him. सब दुनिया से तो वो प्यार करते हैं, लेकिन एक अनोखा प्रेम है। वो सिर्फ अपने कुछ ऐसे बच्चों से प्यार करते हैं जो एक अलग है, The way he loves his children. जो एक अपने खुद के बच्चों से प्यार करते हैं। वो दूसरी दुनिया के प्यार से बिल्कुल अलग है। If you love me, keep my commandments. If you love me, my Father will love you. We will come and make ourselves known to you. अगर यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरा पिता तुमसे प्यार करेगा और हम दोनों तुम्हारे साथ आकर संगति करेंगे। We love the world and we love sinners. We want what is best for them, and that's only in Christ and in his will. हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और लोगों से प्यार करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सबके साथ एक संगति करके परमेश्वर के साथ संगति करा दे। We want what is best for the world. हम वो चाहते हैं जो दुनिया के लिए सबसे उत्तम है। And what is that? That's salvation through Christ, that they might walk in what God has desired for them. वो क्या है? वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा पापों से रिहाई हो और उसके द्वारा हम लोग बचाए जाकर परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में हो जाएं। That's a love of charity we desire the good of. ये हम भलाई का सारांश यही चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं। But there's a special love that we share as the children of God. लेकिन ये कुछ एक गहरा प्रेम है जो उसके परमेश्वर के बच्चों के लिए है। The Jesus in me loves the Jesus in you. जिस जीसस से मैं, जो यीशु मुझ में है वो यीशु आप में भी है, उसी से हम प्यार करते हैं। There's a special closeness that the holy children of God share together. और ये एक गहरी मध्यस्थता है जो हम एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं। And without holiness and without sincerity, we cannot have unity. बिना पवित्रताई के, बिना गंभीरता के हम कभी भी एकता को अपने जीवनों में नहीं देख सकते हैं। We can't have unity without holiness. हम बिना पवित्रता के एक साथ संगति को नहीं देख सकते हैं। Fire and water don't go together, but two flames join seamlessly together. आग और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन दो आग एक साथ चल सकती हैं। या पानी चलेगा या तो आग चलेगी। Brothers, sisters, God wants close communion with us. परमेश्वर हमारे साथ मजबूती वाला रिश्ता चाहते हैं भाइयों बहनों, And God wants us to have that unity with each other. और परमेश्वर वही एकता हम सभी के साथ चाहते हैं। But if we say that we have fellowship with God and we walk in darkness, we're liars. अगर हम कहते हैं कि हमारी संगति, हमारी मध्यस्थता परमेश्वर के साथ है और फिर भी हम अंधकार के कामों में चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम झूठे हैं। 7 पद हम पढ़ेंगे. 7वां वचन फिर से पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 1:7। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही अगर हम रोशनी में चले तो एक दूसरे से हमारी संगति है और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Beloved, if we have fellowship with Christ, we have fellowship with each other. अगर हमारी सचमुच यीशु के साथ संगति है तो हमारी एक दूसरे के साथ भी संगति होगी। How sweet is your communion with Christ. ये कितनी ही अद्भुत बात है कि आपकी संगति मसीह के साथ है। Do you love prayer and communion with Christ? क्या तुम प्रार्थना और मसीह की संगति से प्यार करते हो? These days we have a lot of loud shouting in prayer, a lot of loud music, but without the loudness, we don't have enjoyment. हम लोग इन दिनों में क्या देख रहे हैं? बहुत जोरों से प्रार्थना, जोरों से गाने वाने चल रहे हैं और इसका मतलब ये सोचते हैं कि बिना शोर के हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। And if we take away the loudness, then जब म्यूजिक और हल्ले डल्ले को अगर पीछे कर दिया जाए तो गुप्त में आप सो रहे हैं. गुप्त में अकेले में सो रहे हैं। जब चर्च में हल्ला डल्ला होता है तब
तब वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके दिल जल रहे हैं तो सुबह में भी गुप्त में चुपचाप से आप रो सकते हैं, क्योंकि ये सही रिश्ता है।